मैं अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर। ये नीट का सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट्स वाले तो बच जाते हैं, जो सुसाइड में कामयाब हो जाते हैं। ये उनका डेटा मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि नीट की वजह से अगर हम 2018 की बात करें तो 10,159 स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने जो नीट में बैठे हैं और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, इतने लोगों ने, इतने बच्चों ने 18 साल की एज तक खुदकुशी की है, वो है 2018। और अगर हम 17 की बात करें उसमें थोड़ा कम है, वो दिन ब दिन इसका जो तादाद है ये बढ़ जाता है। 2017 में 9,905 बच्चों ने खुदकुशी की है जो नीट के एग्जाम में बैठे हैं और फेलियर। अगर हम 2019 की बात करें 10,335 बच्चों ने खुदकुशी की है। और अगर हम 20 की बात करें, 2020 की बात करें तो 12,526 लोगों ने खुदकुशी, 10,000 से लेके 20 तक पहुंचा है, ये 12,000 बच्चों ने खुदकुशी की है। और अगर हम 21 की बात करें तो फिर से ऊपर इसका ग्राफ आ जाता है, तो 13,089 बच्चों ने खुदकुशी की है। क्या ये कोई इंस्टीट्यूट जो कोचिंग करवाते हैं या कोई, कभी आपका ये रिकॉर्ड आपके सामने आ जाता है कि कितने लड़के खुदकुशी करते हैं पर ईयर? इनका रेस्पॉन्सिबल, क्या ये मर्डर है या खुदकुशी है? मैं इसको खुदकुशी नहीं मानता हूं, मैं इसको मर्डर मानता हूं, बिकॉज ऑफ प्रेशर। 13,000, लास्ट जो ग्राफ मैंने कलेक्ट किया है ये है 13,089, ये वाला ग्राफ 13,000 लड़कों ने खुदकुशी की है। मेरे ख्याल से अगर मैं इसको इलाबोरेटली डिफाइन करूं तो ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। इसमें कत्ल क्या है? या है पेरेंट्स का प्रेशर, या है समाज का प्रेशर, या है कल्चर का प्रेशर। इस प्रेशर में आ जाते हैं छोटे बच्चे जो खुदकुशी का शिकार हो जाते हैं। माय डियर, ये खुदकुशी नहीं है, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, ये माय डियर कत्ल है। क्योंकि हमने जो, अगर मैं कंपटीशन, पहले मैं बात करूंगा एजुकेशन की। क्या हम बच्चों को एजुकेशन इसीलिए दे रहे हैं कि वो राजा बन जाए? क्या हम एजुकेशन बच्चों को इसीलिए दे रहे हैं कि वो आईएएस बन जाए? क्या हम बच्चों को एजुकेशन इसीलिए दे रहे हैं कि वो डॉक्टर बन जाए? क्या हम बच्चों को एजुकेशन इसीलिए दे रहे हैं क्या वो इंजीनियर बन जाए? ये चाइनीज फिलोसोफर ने कहा है, इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर 1 year, grow crops. If you want to survive more than 20 years, grow trees. If you survive more than 100 years, grow leaders. क्या हमने यहां तक ही एजुकेशन बनाई है, आईएएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, साइंटिस्ट्स, क्या इसके बगैर कुछ भी नहीं है? क्या आपको लग रहा हमारे बच्चों में, मैं कहता हूं जितना हमारे इंडिया के बच्चों में टैलेंट है उतनी इंटेलिजेंस है, मुझे नहीं लग रहा किसी मुल्क में इतनी इंटेलिजेंस है। लेकिन हम इन बच्चों की जो इंटेलिजेंस है, हम इनको गलत प्रोफेशन में डाल देते हैं। अगर मैं कहूं एक बच्चे को डॉक्टर नहीं बनना है, अगर मैं उन पर लगते, अगर हमारे वैली में कोई बच्चा 6 बाल को 7 छक्के भी मार दे, हम उसको पकड़ के लाएंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ। माय डियर, हमारे बच्चों में, हमें पेरेंट्स को मैं इल्तिजा कर रहा हूं कि बच्चों का टैलेंट पहचानिए, क्योंकि अगर हमने इसी प्रेशर में डाला तो मेरे ख्याल से 20-20, 1-1 लाख तक खुदकुशी का जो ये तादाद है, ये दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ प्रेशर में डालते हैं, एमबीबीएस आईएएस। क्या इसके बगैर, क्या आप मानते हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पोजीशंस पे है, क्या पहले 100 में से कोई डॉक्टर है? क्या पहले 10 में कोई डॉक्टर है? क्या पहले 10 में कोई आईएएस है? क्या पहले 10 में कोई इंजीनियर है?
कौन सा वही बंदे हैं पहले 100 की मैं अगर बात करूंगा जो पहले 100 में आते हैं, वो सिर्फ वही है आइडियाज वाले। जिस बंदे ने आइडिया क्रिएट किया, आइडियाज वाले, अगर आप पहले 100 बंदों को देखोगे जो टॉप 100 है पूरी कायनात में, पूरे वर्ल्ड में, टॉप 100 रिच पर्सन, उनकी एनालिसिस आप करके देखो ना, उसमें कोई डॉक्टर आएगा, ना कोई इंजीनियर आएगा, ना कोई हमारे देश का आईएएस आएगा। उसमें अगर आएंगे तो वही आएंगे जिसने आइडिया क्रिएट किया। क्योंकि हमने एजुकेशन को डिफरेंट ट्रेंड में हम इसको एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रेंड में करते हैं। एजुकेशन डिप्रेशन के लिए नहीं है, एजुकेशन प्रेशर के लिए नहीं है, एजुकेशन डिमांड के लिए नहीं है, एजुकेशन दिखावे के लिए नहीं है। एजुकेशन ये जो बुद्धि है, विजन मैनेजमेंट, आपकी आंखें खोलने, आपको दिमाग को थोड़ा खुला करने में एजुकेशन इसीलिए है। लेकिन हमने एजुकेशन को डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। 39 ईयर का बंदा 1931 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने एक कॉन्फ्रेंस में ऐसे डांट रहा है, 1931 में, आप सोचो वो कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। वो कहता है एजुकेशन शेरनी का दूध है, अगर आपने ये पी लिया तो आप दहाड़ोगे, तो आप दहाड़ोगे। जिस तरह एक शेर जंगल में सुबह दहाड़ता है, बाकी सब काम उसकी शेरनियां करती है। इसीलिए ये एजुकेशन कहता है, डॉक्टर अंबेडकर कहता है, ये शेरनी का दूध है जो ये पिएगा, लेकिन पिएगा अच्छी तरह से, जिस तरह से हम पीते हैं इसको, जिस तरह से हमने ट्रेंड बनाई है इस एजुकेशन को पीने का, डिफाइन करने का, डिस्क्राइब करने का, एक्सप्लेन करने का, उस तरीके से नहीं जिस तरह से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है, वो 39 ईयर की एज में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने ऐसे बोल रहा है विद कॉन्फिडेंस, बिकॉज उसने इस एजुकेशन को उसी तरह पिया था जिस तरह उसने बोला कि शेरनी का दूध है। इसी तरह ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के सामने वो 1931 में बोल रहा है और अपना स्पीच दे रहा है। अब देखो कॉन्फिडेंस कितनी है बंदे में, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लेकिन हमने एजुकेशन को सिर्फ कन्फाइन किया है कि आप आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीज को बच्चे में टैलेंट रिकॉग्नाइज करो। आपका बच्चा जो खुदकशी करेगा, सपोज मैं कहता हूं चाहे आईएएस या नीट की, आईएएस या नीट के बारे में, सपोज 10,000 एस्पिरेंट्स ने या 10,000 एस्पिरेंट्स ने इसमें खुदकशी कर ली। जो हमारे एग्जाम होते हैं, टॉप एग्जाम्स यहां पे होते हैं, बाकी सबको छोड़ के आईएएस और नीट के एग्जाम्स, सपोज 10-10 हजार ने, क्या आप मानते हो जो ये 10,000 वाले बंदे हैं, ये बच्चे हैं, क्या ये इंटेलिजेंट नहीं होंगे? इन लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, इसीलिए खुदकशी करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ना पढ़ने वाला कभी खुदकशी कर ही नहीं सकता। ये इतना पढ़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते जो ये खुदकशी वाले होते हैं। इसीलिए इनके दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता है, हम अब जाए कहां। इसके बाद हमें लगता ही नहीं है हमने कुछ पढ़ा नहीं है, जिसको हम पढ़े और एक अटेम्प्ट दे दे। माय डियर, ये इंस्टीट्यूट का यहां पे फॉल्ट है। यहां पे कोई भी इंस्टीट्यूट कभी ये नहीं कहता है कि हमारे ड्रॉपीज, अगर किसी इंस्टीट्यूट के यहां पे 400 स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन है जो वहां पे कोचिंग करते हैं, चाहे आईएएस कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई नीट का कोई इंस्टीट्यूशन हो जो बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन कोई भी आज तक कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, सिर्फ कहते हैं हमारे 10 टॉप 10 में, 10-5 टॉप 10 में, 10-4 टॉप 10 में, लेकिन कभी किसी इंस्टीट्यूट में ये नहीं दिखाया कि हाउ मेनी ड्रॉपीज वी हैव। अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट्स थे तो ड्रॉप कितने हो गए, ये हमेशा सिर्फ 10 को क्यों दिखाते हैं, ड्रॉपीज को क्यों नहीं दिखाते हैं? ये हाउ मेनी ड्रॉपीज, इनके इंस्टीट्यूट में कितने ड्रॉप हो गए? माय डियर, मैं इन इंस्टीट्यूट से ये कह रहा हूं कि ये जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन और एजुकेशन, इसमें बहुत फर्क है माय डियर। अगर कोई नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहता है, जो मैं खुदकशी वालों की बात कर रहा हूं, 10,000 लड़कों ने खुदकशी की एक साल में। माय डियर, मैं उनसे कहता हूं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, माय डियर, एजुकेशन कंपटीशन में बहुत ज्यादा फर्क है। एक बार बाबर ने एक जंग लड़ी थी, उसके पास 1000
1000 फौजी थी। और दूसरी साइड में मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है वो कौन था, उसके पास 10,000 फौजी थी। लेकिन लास्ट में बाबर वो जंग जीत गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1000 फौजी थी उसके पास, और अपोजिट वाला जो है उसके पास 10,000 से ज्यादा कुछ फौजी थी। लेकिन ये बाबर क्यों जीत गया अगर इसके पास सिर्फ 1000 फौजी थी? क्योंकि माय डियर, जंग की तैयारी अमन के वक्तों में की जाती है। हर किसी जंग में रणनीति होती है, एक प्लान होता है। जो बगैर प्लान के जंग करने जाएगा, चाहे उसके पास कितना इल्म हो, जो बगैर प्लान नीट की एग्जाम में बैठेगा, जो बगैर प्लानिंग किसी आईएएस के एग्जाम में बैठेगा, वो फेलियर होगा माय डियर। सबसे अगर आप 1 महीने 2 महीने लास्ट की तैयारी करोगे, आपको पहले जब 11th में जब एडमिशन लेते हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो भी आप लेते हो, आपको पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि बेटा आई चूज पढ़ा, वाई, मैं क्यों पढ़ता हूं, मैं फिजिक्स को क्यों पढ़ता हूं, मैं बायोलॉजी को क्यों पढ़ता हूं, मैं केमिस्ट्री को क्यों पढ़ता हूं। इस तरीके से आपको समझना कि क्यों, वाई वाई वाई। जिस तरह जापान का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जब वो किसी चीज में स्टक हो जाते हैं वो वाई पूछते हैं, वाई 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 वाई। इसीलिए मैं कहता हूं, जब भी पीयूसी में आ जाओगे, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वाई, आप फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहते हो, आप बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हो, आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो। 11th और 12th में सिर्फ, और लास्ट की 12th जो 4 महीने आपके बच जाएंगे, पहले आपने अपने आप को क्वेश्चन किया कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, लेकिन लास्ट के 6 महीने आपको, या 4 महीने, अगर आप ये प्लानिंग बनाओगे, अगर आप इस प्लानिंग में आ गए, पहले आपको वाई वाई 11th एंड 12th, और जब ये लास्ट के 6 मंथ्स आपके रह जाएंगे नीट के एग्जाम की, नीट के एग्जाम की आपको बस 6 टोटल पड़े। फिर आपको अपने दिमाग को पूछना है, पहले आपने बताया अपने दिमाग से क्वेश्चन, आपने हमेशा क्वेश्चन किया व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस। फिर आपको अपने दिमाग को यह सवाल करना है, मुझे पढ़ना क्या है। माय डियर, यही होती है प्लानिंग, यही होती है रणनीति, जिसको प्लानिंग कहते हैं। कि अगर आपको जंग में बैठना है, आप सारा लेके मत जाओ वहां पे। मैं कहता हूं, अगर आप 10 साल के अनसॉल्व्ड पेपर जमा करोगे, 5 साल के अनसॉल्व्ड पेपर या सॉल्व्ड पेपर, आपका 50% काम हल हो गया। सिर्फ 5 साल के पेपर आप ले लो, सारे सब्जेक्ट्स के, चाहे इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स जो भी है, 4 साल के जब आपने क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड ले लिए, आपका 50% एग्जाम क्रैक हो गया। और 50 में आपको सिर्फ देखना है कि एग्जामिनर कहां तक गया है और कहां तक ही अब जाएगा। ये प्लानिंग होती है। इसीलिए मैंने कहा, बाबर ने 1000 फौजियों को अपने साथ लेके जंग जीती और 10,000 फौजी वाला हार गया। और हमेशा मैं कहता हूं, इसीलिए हर किसी चीज में प्लानिंग बनाओ। नीट या आईएएस की प्लानिंग हो, पहले सोचो मुझे मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और लास्ट के 6 मंथ में देखो मुझे पढ़ना क्या है। इसमें फर्क है। सारा जिसे दिमाग सूची होता है गोरमुत आसान, यही खुदकशी वालों का हाल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें ग्रुप पढ़मुत, मगर उनके पास प्लानिंग नहीं होती है। उनके पास वो प्लान नहीं होता है जो लास्ट के 4 महीनों में, या लास्ट के 3 महीनों से पहले उसको प्लान बनाना है, मुझे पढ़ना क्या है, मुझे कंसंट्रेट किस चीज पे करना है। एग्जाम में जो उसके पास पेपर होते हैं, 4 साल के पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर सामने होते हैं, उसी हिसाब से अपनी रणनीति बताओ, अपना अपना प्लान उस तरीके से बताओ, और एक ग्राफ बनाओ, मुझे जाना कहां है, मुझे पढ़ना क्या है। मैं लिख के देता हूं अहमद, आप खुदकशी तक नहीं पहुंच जाओगी माय डियर स्टूडेंट्स। अपने सिस्टम को पहचानो, मुझे पढ़ना क्या है, वहां तक जाओ। एक बार जब सिकंदर आजम ने दुनिया फतह कर ली, तो एक दरवेश के पास गया, एकदम सुअर दुनिया जुल्मत सुगो दरवेश से किसी दरवेश ने उनसे चकुस्ती मोर दुनिया को फतह। ये कोई बड़ा काम नहीं है। दिस इज नॉट अ बिग वर्क, दिस इज नॉट अ बिग अचीवमेंट, दिस इज नॉट अ बिग अप्रिसिएशन।
ये कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो सिकंदर आजम को बड़ा गुस्सा चढ़ गया, जिसने दुनिया फतह कर ली। यहां तो कोई सरपंच होता है, वो डीसी के पास जाता है कि मुझे किसको टर्मिनेट करना है। अब देखो उस बंदे की लेवल, जिस जो दुनिया का बादशाह हो, पूरी कायनात जिसने फतह कर ली हो, एक दरवेश के पास जाता है और उससे कहता है, और दरवेश उससे कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट अचीवमेंट। तो सिकंदर आजम को बड़ा गुस्सा आ जाता है। सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को मैनेज करना। गम में आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हो, परेशानी में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो, खुशी में आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो, और जब आपको गुस्सा चढ़े, जज्बाती होके आप अपने आप पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो। दैट इज अचीवमेंट, दैट इज अप्रिसिएशन। आपने दुनिया फतह कर ली, ये कोई अप्रिसिएशन नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लास्ट में एग्जाम देने जाते हो, चाहे अगर आपकी सिलेक्शन ना भी हो एग्जाम के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल किया, वही अचीवमेंट है माय डियर। दुनिया सिर्फ इसी चीज में नहीं लिखी है। मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट one of the famous Chinese philosophers said, if you want to survive for 1 year, grow crops. If you want to survive for 20 years, grow trees. If you want to survive more than 100 years, grow leaders. हमारे यहाँ किसी इंस्टीट्यूट में लीडर नहीं निकलते हैं माय डियर। अपनी दिमाग को पढ़ो, अपने आप को पढ़ो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। इन चीजों में मत फंसो, ट्रेंड का मत फॉलो करो, क्योंकि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम वहां पहुंचते हैं जो लास्ट मंजिल होता है, और हमारे बच्चे खुदकशी करते हैं। अपने आप को पढ़ो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये जमाना नहीं है अब डॉक्टर्स, और आने वाले वक्त में ये चीजें रिप्लेस हो सकती है। माय डियर, दिस इज एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने एक आइडिया क्रिएट किया, अगर आपने 5 साल एक आइडिया पे रिफाइनमेंट की, तो आप ऐसे डॉक्टर्स, अपने ऐसे बड़े बड़े जो जिनको हम बड़ा समाज में कहते हैं ये जॉब वो जॉब वो जॉब, आप ऐसे जॉब वालों को घर में नौकर रख सकते हो माय डियर। मैं अपनी जवानों को कहता हूं, जहां तक मैंने खुदकुशी का तादाद देखा, दिन ब दिन इसकी कॉरिलेशन आसमान को छू रही है। माय डियर, अपने आप को रिकॉग्नाइज करो और वो चीज करो जो तुम्हें पसंद हो, उस चीज पे काम करो जो तुम चाहते हो। अपने माँ बाप के प्रेशर पे, समाज के प्रेशर पे, कल्चर के प्रेशर पे मत जाओ, क्योंकि जिंदगी तुम्हें एक बार मिलती है, दूसरी बार तुम्हें ये जिंदगी नहीं मिलेगी, और टाइम भी एक बार मिलता है, दूसरी बार ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी को एंजॉयफुल, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, अपनी जिंदगी को, लेकिन स्ट्रगल जो कर रहे हो उसको भी एंजॉय करो, और एंजॉय करते करते वहां तक तुम जरूर पहुंचोगे जहां तक तुम पहुंचना चाहते